नमस्कार दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, 2024 में उत्पन्ना एकादशी जो है वो कब पड़ रहा है? तो 2024 में उत्पन्ना एकादशी जो है वो 26 नवंबर को जो है मनाया जाएगा। एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है। तो हर मास में अलग अलग एकादशी जो है पड़ती हैं, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन जो मार्गशीर्ष माह की जो एकादशी होती है उसको हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस जो मार्गशीर्ष मास में जो एकादशी का व्रत रखना चाहता है वो किस तरह से व्रत रखे, कैसे पूजा करे, पारण का क्या समय होगा, कब पारण करना है, किस भगवान की पूजा करनी है, संपूर्ण नियम जो है हम इसमें सरल विधि से जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो चलिए सभी जानकारी इस वीडियो में जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के विषय में। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत रखने से पहले हमें बहुत से नियमों के बारे में जान लेना जरूरी होता है। तो एकादशी का व्रत जो है वो 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत जो है वो द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। तो इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दौरान व्रत के नियम का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। आप सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज का लहसुन प्याज से मिला हुआ भोजन बिल्कुल ना करें। बिल्कुल सात्विक भोजन, साफ और बिल्कुल जो है सादा भोजन करें। इस प्रकार जो एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो है वो 26 नवंबर को पड़ रही है। तो पारण का जो दिन होगा वो 27 नवंबर को किया जाएगा। पारण का जो टाइम है वो सुबह से टाइमिंग नहीं है, तो इसकी जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1:12 से जो है 3:18 तक जो है वो पारण का शुभ मुहूर्त है। तो आप इसी में पारण करें, सुबह पारण ना करें। तो उत्पन्ना एकादशी की आप पूजा और विधि जान लेते हैं कि हमें किस तरह से जो है उस दिन पूजा करनी है। तो पहले सुबह सवेरे उठकर आप स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन लें और व्रत का संकल्प और व्रत का संकल्प करते समय ये ज़रूर बोलें कि हे हरि विष्णु, मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा व्रत जो है वो निर्विघ्न पूर्वक पूरा हो जाए। मंदिर में भगवान विष्णु के आगे एक घी का दीपक जलाएं, फल फूल आदि से पूजन करें, कुमकुम आदि चढ़ाएं, पीला कपड़ा चढ़ाएं, पीली जनेऊ चढ़ाएं। पूरे दिन का उपवास रखकर श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। द्वादशी तिथि में जो है जल्दी उठकर स्नान करें। ये नहीं कि द्वादशी तिथि जब लगती है, जैसे जिस दिन हमें उद्यापन जिस दिन हमें जो है पारण करना होता है, जैसे 26 तारीख को जो है वो उत्पन्ना एकादशी है तो 27 को हमको पारण करना है। तो उस दिन हमें जो है बिल्कुल सुबह सवेरे जल्दी उठकर जो है स्नान आदि करके, घर की पहले थोड़ी साफ़ सफाई कर लें, स्नान आदि करके भगवान विष्णु के जहाँ पे आपने पूजा की है वहाँ पर जो है एक दीपक जला दें और पूजा अर्चना करने के बाद जो है भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जरूर दें। इसका शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक ही होना चाहिए। एकादशी व्रत में जो है चावल खाना मना होता है। उसमें हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। चावल उस दिन हमारे यहाँ जैसे वैसे भी जो है एकादशी का जो मास में महीने में जो एकादशी तिथि पड़ती है उसमें भी जो है चावल घरों में नहीं बनता है या चावल का सेवन उस दिन हम नहीं करते हैं। और जो द्वादशी तिथि होती है, जैसे एकादशी के बाद जब द्वादशी तिथि होती है जिस दिन हम पारण करते हैं उस दिन हमें चावल खाना चाहिए। जैसे चावल
चावल से बनी खीर है या चावल से बना कोई भी चीज़ आप जो है खा सकते हैं। द्वादशी तिथि में चावल खाना उत्तम माना जाता है। इस दिन जो है आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है, क्योंकि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। और आंवला खाकर अगर व्रत का आप पारण करेंगे तो इससे अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो इस विधि विधान से जो है अगर आप कोई भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा तो उसे जो है भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप जो है उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो 26 नवंबर को जो उत्पन्ना एकादशी पड़ रही है उस दिन से आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको उत्पन्ना एकादशी से संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी। तो आप इस तरह से जो है इस व्रत को कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लास्ट में हरि विष्णु नमः लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।